और अब BS टीवी ने नरेश चंद्र गुप्ता से खास बातचीत की है। बता दें कि नरेश चंद्र गुप्ता महादेव सट्टा ऐप की शिकायत करता है। इस पूरे मामले में सीबीआई ने 17 ठिकानों पर दबिश दी है। भूपेश बघेल समेत विधायक अधिकारियों के घर भी दबिश दी गई। तो बड़ी कार्रवाई सीबीआई की और इसी के साथ शिकायतकर्ता नरेश चंद्र गुप्ता से BS टीवी ने खास बातचीत भी की है। और उसके बाद सीबीआई की बड़ी दबिश 17 ठिकानों पर देखने को मिली। लगातार यहां पर भूपेश बघेल के अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई जांच कर रही है और कांग्रेस के कई अधिकारियों के ठिकानों पर भी सीबीआई की जांच अब देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के 25 साल के इतिहास में सीबीआई ने सबसे बड़ी कार्रवाई की। तकरीबन 2 दर्जन जिम्मेदारों के 50 के करीब ठिकानों पे महादेव बैटिंग ऐप मामले पे दबिश दी गई। नाम सुन के चौंक जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तमाम करीबी, चाहे वो विनोद वर्मा हो, सौम्या चौरसिया उप सचिव हो, OSD हो उनके, या फिर सबसे बड़ी बात ये कि IG रैंक के बड़े अधिकारी डॉक्टर आनंद छाबड़ा से लेके अभिषेक पल्लव, प्रसाद अग्रवाल जैसे बड़े अधिकारी, उनके भी नामों का जिक्र जो है इस पूरे कार्रवाई में जहां ED ने दबिश दी है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर नरेश चंद्र गुप्ता जी है। नरेश जी, इस पूरे कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की प्रदेश की जनता के लिए ये बहुत लंबे समय से अपेक्षित थी और इन लोगों ने जो कार्यवाही की है, आज तक कार्यप्रणाली कार्यवाही तो नहीं, जो पूर्ववर्ती सरकार की कार्यप्रणाली रही उसकी परिणति है। ये एजेंसी काम करने के लिए जाए इसलिए आई क्योंकि इन्होंने ये कर्म किया, ये कर्म की परिणति है। पूर्ववर्ती सरकार के लोगों ने जो महादेव सट्टा ऐप के तो युवाओं को दिग्भ्रमित किया, युवाओं को लाइन से बाहर किया, उनके जीवन को खराब किया, ये उसकी अंतिम परिणति है। अब ये भोगेंगे इसको, उन्होंने जो कर्म किया उसी का प्रतिफल है। अधिकारियों के नाम पहले भी महादेव बैटिंग ऐप में कार्रवाइयाँ हुई है, राजनीतिक तौर पे कार्रवाइयाँ सीमित हुई, लेकिन पहली बार IG, तात्कालिक IG, तात्कालिक SP, तात्कालिक एडिशनल SP, ऐसे बड़े अधिकारियों की कार्रवाई। देखिएगा, राजनीतिक आधार पर कोई कार्यवाही नहीं हुई आज तक और ऐसी एजेंसियां राजनीतिक आधार पर नहीं, तथ्य के आधार पर कार्रवाई करती हैं और ये तथ्य ED के समक्ष और दूसरी एजेंसी के समक्ष उपलब्ध हैं। ASI चंद्राकर का बयान, शुभम सोनी का बयान और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के बयान हैं। वही आधार है आज की इस कार्रवाई का। और आज की इस कार्रवाई में एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी को, मुझे लगता है कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी इस पर बयान देना चाहिए। राहुल गांधी और खड़गे जी को इस पर बयान देना चाहिए। 2 से ढाई घंटे राष्ट्र की इतनी बड़ी एजेंसी को डिटेन क्यों किया गया एक सिटिंग विधायक के दरवाजे पे, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और आज की इस कार्रवाई को यह सिद्ध करता है कि ये जो एजेंसी आई है कुछ तथ्य है जिसको इन्होंने छिपाया है और उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया है। ये मेरा खुला नहीं इसलिए परसेप्शन है। क्यों डिटेन किया गया 2 से ढाई घंटा, किस तरह से डिटेन किए गए, क्या जानकारी आपके पास? बड़ी खबर, आप बड़ी जानकारी दें। मुझे ये जानकारी अभी चैनलों के थ्रू पता चला है कि एक विधायक भिलाई के, जो भिलाई पे जिनका निवास है, उनके घर पे बाहर 2 से ढाई घंटे तक एंट्री नहीं मिली, बाहर खड़ी थी एजेंसी। इससे बड़ा मजाक क्या होगा? इससे बड़ा मजाक क्या होगा? क्या लगता है कि अब ये पूरा मामला अंजाम तक पहुंचेगा? जिस तरह से बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी जो CBI की कार्रवाई हुई है, डेफिनेटली अंजाम तक पहुंचेगा। तथ्य के आधार पर कार्रवाई हुई है और लोगों को उनके किए हुए कर्मों की सजा मिलेगी। कितना लंबा संघर्ष रहा अंजाम तक पहुंचाने के लिए? ये संघर्ष नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, ये तो इन्हीं का कर्म है। ये संघर्ष कर रहे थे, कार्रवाई रुकवाने के लिए बहुत अथक प्रयास किया है इन्होंने, लेकिन कार्रवाई तो कार्रवाई है और हुई। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बोला नहीं जा सकता सार्वजनिक जीवन पे, लेकिन आज की जो घटना में, जो आज घटना घटित हुई, जो कार्रवाई हुई, इस प्रदेश की जनता के लिए, युवा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस जो विष्णुदेव साय की सरकार जो है स्वच्छ छवि के साथ काम कर रही है और एक स्वच्छ वातावरण में काम कर रही है और उस पर एक और पायदान ऊपर है। एक अंतिम सवाल है। कांग्रेस 2 गंभीर सवाल उठा रही है। पहला सवाल कि केवल और केवल राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई, भूपेश बघेल के बढ़ते कद पे लगाम लगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। दूसरा
कथावाचक का जिक्र किया जा रहा है कि जब कथावाचक प्रमुख जो पूरे मामले का जो आरोपी है, प्रमुख जो किंग पिन है, उससे अगर जाके मिलते कथा सुना के आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? देखिएगा, कांग्रेस पार्टी का यह आरोप ये भूपेश के कद के लिए ये सब किया जा रहा है। ये भूपेश बघेल जी को और कांग्रेस पार्टी को इस बात का आकलन करना चाहिए, उन्होंने इस घटना पर FIR क्यों कराई थी। यदि घटना नहीं थी तो, यदि राजनीतिक आधार था तो उन्होंने उनके तत्कालीन पुलिस वालों ने कार्रवाई क्यों की थी। ये सारी चीज़ों को और ये समझ लेना चाहिए। उन्हीं के लोगों ने सारा बयान दिया है और जो पैसे आए गए हैं, ट्रेल है, ये सारी चीज़ों को बड़ा भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी को बड़ा स्पष्ट कर देना चाहिए। और 2 घंटे क्यों दरवाजा नहीं खुला, इसे भी कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। चलिए, कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में CBI की सबसे बड़ी कार्रवाई, सबसे बड़े घोटाले का जिक्र जहां पे किया गया, महादेव बैटिंग ऐप के मामले पे, इस पूरे कार्रवाई का अंजाम क्या होगा और कितनी परतें खुलेंगी, कितने लोग सलाखों के पीछे जाएंगे और अंजाम तक कब ये पूरी कार्रवाई पहुंचेगी, थोड़ा सा इसके इंतजार कर लीजिए। कैमरा पर्सन जयप्रकाश साहू के साथ अवधेश मिश्रा, BSTV छत्तीसगढ़।